Hello, Vande Matram to all my dear 11th standard students. Good morning and welcome you once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, yesterday we have seen unit number first read 2 The Wild Savior. So friends, last time हम स्टॉप हुए थे यहाँ पर, राइट अली भाई एज विजुअलाइजिंग देम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हाट वर द कब्स डूइंग आस अर्जुन. अर्जुन ने पूछा व्हाट वर द कब्स डूइंग. देखो अर्जुन कैरेक्टर है, मीन्स अर्जुन इज द ब्रदर ऑफ नीलम या अर्जुन इज द सन ऑफ राम सिंह. ओके, दे वर प्लेइंग. कब्स क्या कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे. दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे. देयर फ्लफी, देवर प्लेइंग, देवर प्लेइंग, वो खेल रहे थे. ईच वन क्राउच ऑन द स्नो. उनमें से एक तो बर्फ में अपना क्राउच, क्राउच मतलब नाक रगड़ना, अपनी नाक को रगड़ रहा था, नीचे ऐसा कुछ कर रहा था, नाक को रगड़ रहा था. एंड रोल देयर लवली ग्रीन आईज एट ईच अदर. और अपने और बाकी क्या, वो दोनों क्या कर रहे थे, अपने जो ग्रीन आइज थे, उनकी जो हरी ऐसी आंखें थी, वो प्यारी आंखें जो एक दूसरे की तरफ वो रोल कर रहे थे. रोल करना मतलब एक दूसरे पे कूद रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे. द वन वुड जम्प ऑन द अदर. एक दूसरे पे वे जंप कर रहे थे. कोई एक कब एक बच्चा दूसरे बच्चे पे जंप कर रहा था. दे विल रेसल, रेसल मतलब कुश्ती करना. दे विल रेसल फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए तो वो रेसल करते रहे, ऐसा लग रहा था कि भाई कुश्ती आपस में लड़ रहे ऐसा. ग्राउलिंग सॉफ्टली, काफ़ी नाजुक तरीके से ग्राउलिंग कर रहे थे, गुर्रा रहे थे. जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे रहते, कुत्ते रहते, वो आपस में ऐसे मस्ती करते रहते, गुर्राते रहते हैं. दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन, वो फिर से एक बार बार नाक रगड़ रहे थे बर्फ में और एक दूसरे से फिर से वो कुश्ती कर रहे थे. वॉचिंग देम वॉज फन, उनको देखना काफ़ी मज़ा आ रहा था. बट आई वॉज वरीड टू, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित भी था कि बच्चे ऐसे घूम रहे, साला कोई दूसरे जानवर तो ना आ जाए. बट आई वॉज वरीड टू बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवर. क्योंकि माँ जो तेंदुआ थी वो कहीं आसपास नहीं दिखाई दे रही थी. द मदर इज़ वेरी फेरोसियस व्हेन सी इज़ विथ कप. माँ बहुत खतरनाक मतलब बहुत ही जंगली हो जाती है, हिंसक हो जाती जब वो अपने बच्चों के पास होती. मतलब कोई भी उसके आजू बाजू दिखे तो डायरेक्टली वो अटैक कर सकती है. ओके फ्रेंड्स, देखो अगला पैराग्राफ अभी. देन व्हाट हैपन आस्क्ड नीलम. नीलम काफ़ी उत्सुक थी सुनने के लिए. फिर उसने पूछा देन व्हाट हैपन, फिर क्या हुआ. वेल, आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली. मैं वही ग्राउंड पे अपने पेट के बल वही मैं लेटा रहा. राइट, वही मैं थोड़ी देर लेटा रहा. आई वॉज वरिड, मैं चिंतित भी था. इफ द मदर वॉज अराउंड, कि माँ, यदि माँ कहीं आसपास हुई तो भाई मुझे अच्छा लगा, शायद मैं चला जाऊँ बच्चों को उठाऊँ. लेकिन अगर माँ तेंदुआ अगर इनके आसपास हो तो वो तो डायरेक्टली अटैक कर देगी मुझ पर. सुन आई सो, फिर बहुत जल्द आई सो अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक बहुत ही अजीब ही घटना घटी जो मैंने देखी. ऑल ऑफ सडन, अचानक अ ह्यूज ब्लैक बियर केम ग्राउलिंग. एक बड़ा सा ब्लैक कलर का भालू कैम वहाँ आया, ग्राउलिंग गुर्राते हुए, फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों में से गुर्राते हुए एक ब्लैक बियर, एक काला भालू निकला वहाँ से. एंड रज्ड टूवर्ड द कब्स, और बच्चों के तरफ पहुंचा. आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कब्स दैन मी. अब मैं तो मेरे से ज़्यादा अब मैं उन बच्चों के बारे में चिंतित था कि अब क्या होगा, ये भालू तो उनको खा जाएगा, ले जाएगा. विद इन नो टाइम, देखो क्या कुछ देर नहीं लगी. आई हर्ड अ डिफिनिंग रोर ऑफ एंगर फ्रॉम अ जस्ट अ फ्यू मीटर अवे फ्रॉम मी. मेरे ही कुछ मीटर के अंत से मैंने एक डिफिनिंग, डिफनिंग मतलब गुर्राने का आवाज़. डिफनिंग मतलब सो लाउड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग एल्स. इतना ज़ोर से गुर्राने का आवाज़ सुना मैंने ताकि किसी को सुनने में दिक्कत आए. रोर, गुस्से से गुर्राने का आवाज़ मैंने ज़ोर से सुना मेरे थोड़े मीटर से दूर.
ओके, टू माई हॉरर, मेरे खतरे में, एंड सरप्राइज, मेरा जो खतरा था, जो डर था मुझे और जिससे मैं सरप्राइज हुआ था, अ बिग वाइट कैट, एक बड़ी सी वाइट कैट, द मदर स्नो लेपर्ड, माँ स्नो, बर्फ की जो तेंदुआ थी वो दिखाई पड़ी, जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बाय ह्यूज रॉक, जंपिंग डाउन, नीचे उतर रही थी, पास के ही जो बड़ी सी पहाड़ी थी, वो वहाँ पहाड़ी से सीधा नीचे कूदते कूदते सीधा नीचे रहा, मतलब वो डायरेक्टली ऊपर से देख रहे थे अपने बच्चों की तरफ, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे अपने बच्चों की तरफ, वो डायरेक्टली उधर से गुर्राते हुए, चिल्लाते हुए, जंपिंग करते करते नीचे उतरने लगी। फिर देखो क्या कहा है, घोष, एक्सक्लेम्ड अर्जुन। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। घोष मतलब ये आश्चर्यचकित शब्द है भाई, जब व्यक्ति बहुत डर जाए कि ओ माय गॉड, खतरनाक ही है तो, राइट। हाउ हॉरिफाइंग, कितना खतरनाक है, एडेड नीलम, नीलम ने ऊपर से कहा, कितना खतरनाक दृश्य है। कीप क्वाइट, शांत रहो, सेड देयर मदर इम्पैशनली, उनकी माँ ने भी आतुरता से कहा कि चुप रहो चुप रहो, आगे क्या हुआ सुनो। व्हाट हैपन देन, फिर क्या हुआ। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज फिक्स्ड ऑन हर कर्व्स, देखो क्या कहा अली भाई ने, कि भगवान का शुक्र है, आई वॉज लकी, मैं भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि फॉर हर आइज वर फिक्स्ड ऑन हर कर्व्स, क्योंकि उसकी आंखें उन बच्चों पे ही फिक्स थी, उन बच्चों पे ही जुड़ी हुई थी, मतलब उन बच्चों पे ही उसकी आंखें जमी हुई थी। एंड सी डिडंट लुक अप एट मी, और उसने मेरे तरफ देखा ही नहीं, तो अच्छा हुआ, नहीं तो डायरेक्टली पहले अटैक मेरे पे ही करती। विद इन मोमेंट्स, थोड़ी पल में, द मदर लेपर्ड लिप डाउन द कब्स टू प्रोटेक्ट देम, और थोड़ी क्षणों में ही, पल में ही, माँ तेंदुआ ऊपर से नीचे जंप करते करते, लिप डाउन मतलब नीचे कूदना, नीचे कूदते कूदते उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए पहुंच गई। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, स्प्रिंगिंग अप मतलब स्प्रिंग करना, अभी हवा में उछलना। लिम्पिंग फियर्सली एंग्रीली, मतलब गुस्से से जंप करना एक ही जगह पर, उसे बोला जाता है स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, हवा में गुस्से में एक ही जगह पर जंप करना। सी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बियर फियर्सली एंड फियरलेसली, और सीधा वो पहाड़ी से सीधा लैंड हुई, कहाँ पर, उस भालू पर। और कैसे लैंड हुई, डायरेक्ट कैसे उसी पे कूदी, अब फियर, काफ़ी हिंसक रूप से एंड फियरलेसली, बिना डरे। तो जैसे वो कूदी, द बियर लॉस्ट हिज बैलेंस, बियर ने, उस भालू ने अपना संतुलन खोया, मतलब वो भी डायरेक्ट ऐसे गिर गया, मतलब वो भी संतुलन खो गया भाई, ऊपर से कोई वस्तु जोर से उसके शरीर पे गिरे तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी जानवर संतुलन खो सकता है। द वायलेंट वाइल्ड बीट्स वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप, वो जंगली, वो हिंसक जंगली बीस्ट मतलब जो जानवर था, वेंट रोलिंग डाउन, फिर बैलेंस खोआ तो नीचे गोल गोल घूमते हुए ढलान पे, स्नोवी स्लोप, बर्फ की जो ढलान थी, टम्बलिंग ऑन ईच अदर, वे दोनों ही एक दूसरे पे रोलिंग होते हुए, टम्बलिंग एक दूसरे पे, मतलब कैसे, आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई हीरो किसी विलन पे जंप करता है तो नीचे अगर ढलान हो तो एक दूसरे से लपेट लपेट कर वो नीचे जाते हैं, तो उसी प्रकार ये दोनों भी नीचे गए। टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली, जब तक वो नीचे नैरो एक संकरे आकार की घाटी थे वहाँ नहीं पहुँचे तब तक ऐसे रोलिंग होते गए, टम्बलिंग होते, एक दूसरे पर टम्बलिंग होते गए, विथ अ लाउड थर्ड, और जोर से आवाज़ आया धमाके जैसा। आई क्रेन माई नेक, क्रेन, क्रेन मतलब थोड़ा स्ट्रेच करना, क्रेन का मतलब होता है स्ट्रेच, मतलब फैलाना, मैंने अपनी गर्दन थोड़ी आगे स्ट्रेच की, थोड़ा आगे मैंने देखा। एंड सो डिड द टू फ्राइटन कब्स, और उन दोनों डरे हुए बच्चों ने भी अपनी गर्दन को आगे देखा कि क्या हुआ, नीचे ये दोनों गए, घाटी पे गिरे तो क्या हुआ, ऐसे देखने लगे। द मदर इन इस इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट इन हर यंग कब वन इज वेरी स्ट्रांग, कहा है कि माँ जब अपने बच्चे की रक्षा करती है तब वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती, काफ़ी बलवान हो जाती है। अली भाई, सी इज़ ऑलवेज रेडी, हाँ अली भाई ने कहा, मतलब अली भाई को कहा किसी ने, द मदर इंसिस्ट और प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज़ वेरी स्ट्रांग, जब माँ अपने बच्चे किसी बच्चे की रक्षा करते हैं ना तब वो बहुत ही मजबूत, बहुत स्ट्रांग हो जाती है अली भाई। सी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अंडर द डेथ ऑफ हर यंग कक्स, कि वो अपने मृत्यु को ध्यान नहीं रखती, अपने मृत्यु के बारे में नहीं सोचती, और अपने बच्चे सी ऑलवेज रेडी टू फाइट अन टू डेथ,
मरते दम तक वो लड़ने के लिए तैयार रहती है फॉर हर यंग कब्स, अपने छोटे बच्चों के, अपने बच्चों के लिए। सेठ राम सिंह, ऐसे राम सिंह ने कहा। यस यू आर राइट सेठ द मदर लविंगली, माँ ने भी कहा हाँ बिल्कुल सही हो तुम। सेठ द मदर लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन, और ऐसे माँ ने हंसते हुए काफ़ी प्रेम भरे नज़र से अपने दोनों बच्चे नीलम और अर्जुन की तरफ देखते हुए हंसते हुए ये कहा। फिर क्या हुआ देखो, अली भाई कंटिन्यू, अली भाई कंटिन्यू, अली भाई ने कंटिन्यू कहा, क्या कहा, द ह्यूज बियर, एक बड़ा सा आकार का भालू, 3 times द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड, माँ की जो साइज थी ना, ऐसे 3 मदर तेंदुआ, जैसे माँ तेंदुआ भी आ जाएंगे ना, 3 भी फिर उतनी बड़ी साइज उस भालू की थी। स्टूड अप ऑन हिज हिंड लेग, वो अपने पीछे के पैरों पे खड़ा था। हिंड लेग मतलब पीछे के पैरों पे, वो दोनों हाथ ऊपर ऐसे दोनों पीछे के पैरों पे खड़ा था। ही स्ट्रेच आउट हिज बिग पॉज विथ स्ट्रॉन्ग स्पार शार्प नेल, उसने अपने दोनों पंजों को ऐसा स्ट्रेच किया, फैलाया, जो काफ़ी मजबूत थे और काफ़ी नुकीले उससे नाखून थे, नेल थे। सी सो हिज टीथ, उसने अपने दांत भी दिखाए, ग्राउल मतलब वहाँ पे देयर विल बी फाइटिंग, अब फाइटिंग शुरू होने वाली, और ग्राउल वो जोर से गुर्रा रहा है अभी। द मदर स्नो लेपर्ड लुक एट हिम फॉर अ सेकंड, वो माँ तेंदुआ ने उसके तरफ थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए देखा, एंड स्नार्ल, स्नार और गुर्रे, स्नार मतलब मेक एन एग्रेसिव ग्राउल, एक अग्रेसिव गुर्राने का आवाज़ दिखाया, जो विद बैड टीथ मतलब दांत दिखा के थोड़ा सा गुर रही, एंड विथ अ लिप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और छलांग लगा के उस ब्लैक राक्षस को तुरंत नॉक डाउन कर दिया, नीचे धकेल दिया जोर से। और द होल वैली इको विद द साउंड ऑफ देयर फाइट, पूरा उस घाटी में साउंड गूंज रहा था, इको हो रहा था, गूंज रहा था उनकी फाइटिंग के आवाज़ को सुनकर। द स्नो लेपर्ड was swift and jumped about for side to side, tearing away a big piece of black fur skin of bear. माँ जो तेंदुआ थी, स्नो तेंदुआ जो थी, was swift काफ़ी तेज थी, and jumped about for side to side, और एक एक साइड से वो जंप किया करती थी, एंड टीयरिंग और फाड़ा करती थी, अवे अ बिग पीस ऑफ ब्लैक फरी, काले ऐसे स्किन का, काले ऐसे जो उसके रुए का जो स्किन था भालू का, उसे हर एक बिग पास को फाड़ती थी, खींचती थी, मतलब हर साइड से वो उन्हें चोट करती थी, मुंह से काटती थी, अपने पंजों से काटती थी भालू को, राइट, मतलब उस भालू को संभलने को मौका ही नहीं दिया। द बल्की एंड स्नो बियर फेल विथ इंजर टू हिज एनिमी, बल्कि जो काफ़ी बड़ा था और जो स्लो धीमा था भालू, फेल नाकाम हुआ, इंजर हिज एनिमी, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को जख्मी कराने में वो थोड़ा फेल हो गया। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और फाइट लगभग 10 मिनट तक चली, राइट। फिर देखो क्या हुआ, द बियर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर, बेचारा भालू ये इधर उधर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। वेन एवर द लेपर्ड अटैक, जब भी लेपर्ड उस पर अटैक करती, द बियर लिफ्टेड हीज ह्यूज पो टू कवर हीज फेस, जब भी माँ तेंदुआ उस पर अटैक करती थी तो बियर क्या करता था, अपने दोनों पंजों को ऊपर करता, तो अपने मुंह पे कवर पे, अपने मुंह पे कवर करता था, मतलब फेस मतलब ढकता था मुंह को, ताकि मुंह को ना नोच ले ये माँ तेंदुआ। द बियर वॉज नाउ टायरिंग टू स्कैप टू सेव हिज लाइफ, अब भालू बेचारा इतना थक गया था कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग, स्कैप मतलब भाग छूटने के देख रहा था कि यहाँ से कैसे भागो। दे बोथ मूव फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर राउंड एंड ह्यूज माउंटेन, वे और फाइटिंग करते करते आगे बढ़ते गए, फर्दर एंड फर्दर टिल, जब तक दे डिसअपियर राउंड द ह्यूज माउंटेन, वो बड़ी माउंटेन के बीच में, और जब तक अदृश्य ना हो जाए तब तक वो आगे आगे लड़ते गए, फाइट करते गए। आई कुडंट सी ऑफ देम फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए उनको देख नहीं सका, बट आई कुड नॉट हियर द ग्राउल्स एंड स्नार, और बट आई कुड हियर द ग्राउल्स एंड स्नार्स, लेकिन मुझे उस गुर्राने का और अग्रेसिव जो गुर्राने का आवाज़ वो मैं सुन सकता था। देन द वैली वॉज काम, फिर वो घाटी शांत होगी, क्वाइट वंस अगेन, एक बार फिर शांत होगी। द मदर रीअपियर्ड एंड रैन अप टू द हर कब्स, वो माँ पुनः दिखाई दी और अपने कब्स की तरफ, अपने बच्चों की तरफ दौड़ती गई। सी स्मेल्ट, वो सूंघने गई, एंड लिक्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन,
वो उसे उन्हें सूंघते गई एंड लिक्ड मतलब चाटना, और उनको बार बार वो चाटती गई। मेक श्योर दैट, इस बात का यकीन कराने के लिए, दैट दे वर नॉट हर्ट बाय द बियर, कि उन भालू के द्वारा उनको चोट तो नहीं पहुंची है ना, ये देखने के लिए, इस बात का पक्का यकीन लगाने के लिए वो उनको सूंघते रही बार बार, चाटती रही बार बार। द थ्री देन क्लाइंब अप द माउंटेन एंड डिसअपियर, वो तीनों के तीनों वे माउंटेन पे चढ़े एंड डिसअपियर, वो तुरंत क्या हो गया, अदृश्य हो गए। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड, तुम आपको तो बहुत ही राहत मिली होगी, सेड नीलम, ऐसा नीलम ने कहा, आपको तो बहुत राहत मिली होगी। क्वाइट, बहुत, आई स्टे इन दैट पोजिशन फॉर सम मोर टाइम, मैं उसी पोजिशन में कुछ और देर तक पड़ा रहा, और भगवान का थैंक कर रहा था कि भाई मैं बच गया यहाँ पे। एंड वॉज द फैमिली डिसअपियरिंग इन द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल होता है, और उस जंगल में से उस परिवार को अदृश्य होते हुए मैंने देखा, और अपने वही पोजीशन पे मैं लेटा रहा। फिर देखो फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा सही है, वेविंग देयर टेल्स, अपनी पूछ पीछे पीछे हिलाते हुए वो निकल गए। आई ऑल्सो वेव माई हैंड एंड सेड गुड बाय, मैंने भी अपने हाथ ऊपर उठाया और गुड बाय बोल दिया। अभी उनको थोड़ी दिखाई भाई कौन है ऐसा, बस अपने तरफ से इसने उन्होंने गुड बाय कर दिया। बट वॉट हैपन टू द बियर, आज अर्जुन ईगरली, अर्जुन ने भी उत्सुकता से कहा कि भाई उस भालू का क्या हुआ। फिर देखो क्या कहते हैं अली भाई, गॉड नोज, भगवान जाने, ऑल आई नो, मैं जो भी जानता था, इज दैट द कमिंग ऑफ द बियर वॉज ब्लेसिंग फॉर मी, कि भालू का आना मेरे लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ, राइट, क्योंकि भालू नहीं आता ना तो वो माँ तेंदुआ सीधा मेरे पे अटैक करती, बिकॉज इट वॉज रियली सेव्ड मी, क्योंकि उसने वास्तव में मुझे बचाया। आई थैंक गॉड, मैं उस भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ, फॉर सेविंग द कब्स एंड मी टू, उन बच्चों को भी उन्होंने बचा लिया और मुझे भी बचा लिया भाई, नहीं तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रहता। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे हमारा आज का ये यूनिट ख़त्म होता है। आप ग्लोजरी लिखना अभी, राइट, ग्लोजरी आज का वर्क इतना ही रहेगा, ग्लोजरी लिखना आप। ओके, थोड़ा सा रहेगा, क्वेश्चन आंसर हम आगे एग्ज़ाम के बाद देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।